तो आज हम संगीत की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और दो ऐसे कमाल के कलाकारों की कहानी जानने वाले हैं जिनकी जिंदगी संगीत, जुनून और हर मुश्किल को पार करने का एक जबरदस्त सबक है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या संगीत सिर्फ कानों से सुना जाता है? यह सवाल शायद आपको संगीत के बारे में अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर दे। ये जो कहानी है ना, ये ग्रेड 9 की अंग्रेजी की किताब से है। इसमें हम दो ऐसे शानदार संगीतकारों से मिलेंगे जिन्होंने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह दिया कि संगीत का मतलब ही बदल गया। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं हमारी पहली उस्ताद एवलिन ग्लेनी से और जानते हैं कि उनकी यात्रा इतनी अविश्वसनीय क्यों थी। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में एवलिन की सुनने की शक्ति कम होने लगी और 11 साल के होते होते वो पूरी तरह से सुन नहीं सकती थीं। पर क्या उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनने दिया? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी संगीतकार के लिए बहरापन तो करियर का अंत हो सकता था, है ना? पर एवलिन के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उनका इरादा एकदम पक्का था। और यहीं पे उनकी जिंदगी में एंट्री होती है रॉन फोर्ब्स की। उन्होंने एवलिन को एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, कानों से मत सुनो, अपने पूरे शरीर और दिमाग को वाइब्रेशंस के लिए खोलो। तो फिर सवाल उठता है कि वो संगीत को सुनती कैसे थी? वो सुनती नहीं थी, वो उसे महसूस करती थी। उनका पूरा शरीर ही एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया था जो हर एक धुन, हर एक सुर को महसूस कर सकता था। 1000 से भी ज्यादा, जी हां, 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर एवलिन में महारत हासिल की। ये दिखाता है कि उनका टैलेंट और उनकी मेहनत किस लेवल की थी। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबरों में से एक स्कोर किया। इससे ये साबित हो गया कि उनका संगीत को महसूस करने का तरीका कितना कमाल का और कितना पावरफुल था। चलिए, अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे महान कलाकार से। शहनाई की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से बनी जिसे पुंगी कहते थे। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि सम्राट औरंगजेब ने उसे बैन ही कर दिया था। उसी शोर मचाने वाले साज को बदलकर बनाया गया शहनाई, जो आज अपनी मीठी धुन के लिए जानी जाती है। और इसका नाम भी बड़ा मजेदार है। शहनाई नाम शाह यानी राजा और नाई यानी बार्बर से आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पहली बार राजा के दरबार में एक नाई ने ही बजाया था। और ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, वो महान कलाकार जिन्होंने शहनाई को मंदिरों और शादियों के पंडाल से निकालकर दुनिया के बड़े बड़े क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी भी उनकी कला की तरह ही बहुत गहरी और प्रेरणा देने वाली थी। गंगा किनारे घंटों रियाज करना, ये मानना कि नदी का बहता पानी ही नए राग बनाता है। और सोचिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे देश का स्वागत किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो अलग अलग संगीतकारों की कहानियों को, जो अलग अलग दुनिया से हैं, हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? यहीं पर इन दोनों की कहानियां आके जुड़ती हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरह की मुश्किलों का सामना किया और उन्हें पार भी किया। एक ने शारीरिक बाधा को चुनौती दी तो दूसरे ने एक सांस्कृतिक बाधा को तोड़ा और शहनाई को उसका सही मुकाम दिलाया। तो आखिर इन कहानियों से हमें सबक क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। इन कहानियों का सार ये है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। सच्ची लगन और जुनून से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या सांस्कृतिक। ये कहानियां दिखाती हैं कि संगीत सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि महसूस करने और दिल से जुड़ने की चीज है। और आखिर में इस एक शक्तिशाली विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। असली टैलेंट इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये लाइन हमें अपनी क्षमताओं और चुनौतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है।